नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट किया है और अब तक हम 8 क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को 2 फॉर्मूले बताऊंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू का, दूसरा वेरिएंस का, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि आप देख सकते हो ये आपका 9th क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो कैसे निकालोगे? जब आपको फॉर्मूला आता रहेगा तभी निकालोगे ना, तभी निकालोगे। तो चलो सबसे पहले फॉर्मूले बता देती हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिखा कैसे जाता है, इस तरीके से, ई ऑफ एक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है। अब ये एक्स आई इंटू पी आई होता क्या है? देखो, ये जो आपको एक्स दिखाई दे रहा है ना, ये आपका होता है एक्स आई। ये आपका जो x है ना, ये क्या होता है एक्स आई। और ये जो p ऑफ x है ना, ये क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, p ऑफ x को क्या कहते हैं, पी आई कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहती हूँ मैं? ये आपका एक्स आई होता है और ये आपका पी आई होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और किसका कॉलम बन जाएगा, एक्स आई इंटू पी आई का, राइट। और इसका जो टोटल आएगा, इस कॉलम का जो टोटल आएगा, उसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मतलब वही आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ में आया? कितना आसान है। देखो क्या करना है, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका टोटल निकाल लो, बस वही आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। और एक और बात बताना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक और नाम है, वो क्या, मीन। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप मीन बताइए रैंडम वेरिएबल का, तब आप समझ जाइएगा कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। क्लियर है? याद रहेगा, मीन पूछा तो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा तब तो आपको पता ही है। दूसरा फॉर्मूला हम किसका देखेंगे, वेरिएंस का। किसका? वेरिएंस का, ठीक है। तो वेरिएंस को लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, VAR और फिर ब्रैकेट में इस तरीके से, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इस तरीके से भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, V ऑफ x। आपकी मर्जी, कैसे भी लिखो, ठीक है ना। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे लिखोगे तो भी हमको समझ में आ रहा है, V ऑफ x, और ऐसे लिखोगे वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, चलेगा ना। चलो मैं इसको मिटा देती हूँ, आप लोग कोई एक ही लिखो, ओके, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे e, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं x और फिर यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर, ठीक है। e ब्रैकेट में क्या आता है, x और इसका स्क्वायर। उसके बाद आता है माइनस करना है। तो किसको माइनस करना है, यहाँ पे लिखते हैं हम e, उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं x और फिर यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आता है और फिर इसका स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको समझाती हूँ। इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, e ऑफ x, मतलब आप जानते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा आप उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि इस तरीके से समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई और फिर इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। अब ये कैसे आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम समेशन, फिर यहाँ पे लिखा एक्स आई और इसका स्क्वायर इंटू पी आई, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं था तो हमने एक्स का स्क्वायर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे एक्स स्क्वायर। समझ में आया? समझे कैसे करना है? तो इसके लिए ना हमको अलग से एक कॉलम बनाना पड़ेगा। देखो, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो ये तो कॉलम हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अगर वेरिएंस भी पूछा तो इसके लिए, ये वैल्यू पाने के लिए हमको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसका कॉलम बनाना पड़ेगा, एक और नहीं, 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स आई का स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर के लिए हमको पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, इसके स्क्वायर के लिए एक कॉलम बनाया, फिर लास्ट वन ये दोनों के लिए एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। देखो इस तरीके से एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, बस इतना ही करना है, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू बस क्वेश्चन में रहता तो हमको ये दोनों कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना।
क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, वेरिएंस भी निकालो। देखो, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x यूजिंग द फॉलोइंग PMF, ठीक है। हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालना है और उसके बाद वेरिएंस भी निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पता है क्या होता है ना, इसका टोटल जो आएगा वही आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे आपने देख लिया है ना, तो फॉर्मूला देखने से हमको समझ में आया कि हमें 2 और एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ और सभी के वैल्यूज हम लोग निकालते हैं और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा, देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, समेशन ऑफ xi इंटू PI, ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। दूसरा वेरिएंस का क्या है फॉर्मूला, ई फिर ब्रैकेट में x उसका स्क्वायर, ठीक है। देखो ई x का स्क्वायर मतलब वो ब्रैकेट में लिखने का इस तरीके से, और वहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, बीच में किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, याद रखिएगा, प्लस नहीं करिएगा गलती से, ठीक है ना। तो वेरिएंस ऑफ x का ये है फॉर्मूला। आप ना फॉर्मूला पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप ये फॉर्मूला पहले लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, xi इंटू PI, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 से क्या होता है 4 होता है, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस की प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है। आगे चलते हैं, -1 इंटू 0.3 क्या हो जाएगा, तो 1 3 3, ओके, यहाँ पे आ जाएगा -0.3, ठीक है। फिर यहाँ पे 0.1 इंटू 0, तो 0 आता है हमको पता है, फिर 1 इंटू 0.15, तो 0.15 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.15, ठीक है। फिर 2 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 2 2 4 1 5, और पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 0.50, समझे। अब क्या करेंगे, इसका टोटल अभी थोड़ी देर बात करते हैं, पहले ये दोनों भी निकाल लेते हैं। तो xi का स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर करना है, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, -1 का स्क्वायर कर दीजिए 1, 0 का स्क्वायर कर दीजिए 0, 1 का स्क्वायर कर दीजिए 1, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, बस। xi स्क्वायर इंटू PI मतलब क्या, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 0.2 इंटू 4 0.8, 0.3 इंटू 1 0.3, 0 इंटू 0.1 0, 0.15 इंटू 1 0.15, फिर 0.25 इंटू 4, 4 5 20, फिर 4 2 8 और ये 10, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर आएगा, हाँ मुश्किल वाली बात, पॉइंट आएगा कहाँ पे बताती हूँ मैं, यहाँ पे 2 नंबर के बाद है, तो यहाँ पे 2 नंबर बाद, मतलब यहाँ पे आंसर हमको क्या मिलेगा 1, ठीक है, 1.00। तो ये देखो पॉइंट के बाद 0 है, मतलब कोई उसका मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, तो बस यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। चलिए अभी टोटल निकाल लेते, तो किसका किसका टोटल हमको फाइंड करना पड़ेगा, ये टेबल का, मतलब ये कॉलम का और ये कॉलम का, इसकी तो ज़रूरत है नहीं, इसका टोटल नहीं निकालो, इसका भी नहीं निकालो, इसका भी नहीं निकालो, निकालना है तो इसका और इसका निकालो। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे देखिए -0.4 -0.3 क्या हो जाएगा, -0.7, ओके, -0.15 0.50 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 6 0.65, ठीक है। अभी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 1 मिनट मैं बताती हूँ, देखो कैसे होगा, ये 0.65 लिखा और यहाँ पे 0.7 लिख दिया, ठीक है, माइनस करना है, यहाँ पे 0, तो 5 में से 0 जाएगा 5, अच्छा ये बड़ा है, 1 मिनट, देखो इसमें गड़बड़ नहीं करना है हम लोगों को, मैं बताती हूँ कैसे होगा, सुनिए, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बड़ा है ये कैसे छोटा है, ये तो 0.7 है, ये तो 65 है, कहाँ बड़ा है, सुनो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, तो अब बताइए कौन बड़ा है, 0.70 के 0.65 कौन बड़ा है, ये बड़ा है, राइट, है ना। ऐसे माइनस हटा करके देखोगे तो आपको यही बड़ा लगेगा, माइनस है तो आपको लगेगा ये छोटा है, लेकिन माइनस हटा करके देखो यही बड़ा दिख रहा है, राइट, ओके। अब 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0, ठीक है। ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी -0.05 इसका टोटल आया, ठीक है। तो -0.05, ठीक, समझ में आया कैसे किया। अब इसका टोटल करना है, तो ये कैसे होगा, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, यस 11 होता है, हम समझते हैं। यहाँ पे आ गया 1.1 और फिर 0.15 इसमें प्लस करना है, यस कर देते हैं, फिर 1 को, ओके।
0 0 अपने मन से लगा सकते हैं, 5 2 और ये 2, 2.25 क्या आया 2.25। चलिए लिख देते हैं 2.25। अब उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके। एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैसे लिखते हैं, ई ऑफ एक्स, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई कितना है, -0.05 लिख देते हैं, -0.05, ओके। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब हमको वेरिएंस बताना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज पुट करिए, बस फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो कैसे करोगे, चलो मैं आपको समझा देती हूँ, पहले इसको रफ करती हूँ फिर, ठीक। तो कहाँ पे करें, चलिए यहीं पे मैं कर देती हूँ, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना इसी में वैल्यूज पुट करती हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसके आगे का है, ओके, समझे। चलो करते हैं, वेरिएंस ऑफ, ये क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट। रुकिए थोड़ा सा ना, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई है। देखिए इसके आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, हाँ अभी चल रहा है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। तो कितना आया है 2.25 है ना, इसका टोटल तो यही आया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2.25 माइनस ये क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आया है -0.05, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा -0.05 इसका स्क्वायर, राइट। अभी इसका स्क्वायर करके देखो कितना आएगा, चलो करके देखते हैं 0.05, ओके 0.05। चलिए फटाक से करते हैं, 5 5 से 25, यहाँ पे 2 पॉइंट बाद में लगाएंगे, ठीक है 0, फिर यहाँ पे 0 0 0, फिर से 0 0 0, 5 2 0 0 0, 1 2 3 4 1 2 3 4, 0.0025, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2.25, और देखो माइनस का अगर आप स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्लस आ गया है, और 0.0025, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। 2.25 0.0025, ठीक है, इस तरीके से माइनस किया जाता है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखा जाता है। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ओके। तो याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 0 जाएगा 4, और 2 में से 0 गया 2, और यहाँ पर 2, कितना आया 2.2475, ओके। चलिए लिख देते हैं हम 2.2475, ओके। ये आपका क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स, समझ में आया। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। देखो दो चीजें आपसे पूछी गई थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अभी दूसरा वेरिएंस भी हमने निकाल लिया है। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया है 2.2475, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, आपको कैलकुलेट करके पूरा दिखाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था इसीलिए मैंने इधर आके लिख दिया, लेकिन आपको लाइन से लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आपको इसमें 2 ही चीजें निकालनी थी, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टेबल फॉर्म करना, समझ गए ना। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा तो ये वाला कॉलम आएगा, अगर वेरिएंस पूछा तो ये दोनों कॉलम्स आएंगे, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए समझते हैं, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी एक्स का हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना है और वेरिएंस बताना है, ठीक है। एक्स क्या है, द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई, यानी आपके पास एक डाई है, ठीक है। तो उस डाई के अपर मोस्ट फेस पे जो नंबर आता है ना, वही क्या है आपका एक्स है, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सोचिए जरा, क्या होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहला तो हमारे पास x होना चाहिए, यानी कि रैंडम वेरिएबल होना ही चाहिए, और प्रोबेबिलिटी भी होना चाहिए, p ऑफ x भी होना चाहिए। याद करिए पिछला सम, उसमें x भी था, px भी था, तो हमने कितने आसानी से निकाल लिया था एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, है ना। तो इसमें भी आपके पास क्या क्या होना चाहिए बताइए, px होना चाहिए और x होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, यानी x और p ऑफ x। तो चलो करते हैं।
देखो एक डाई है, फेयर डाई है, बायस्ड नहीं है, ठीक है, फेयर डाई है जिसको हमने थ्रो किया। तो जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन, ठीक है, जब हमने एक फेयर डाई को फेंका तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, ठीक है। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। एन ऑफ एस कितना आया, 6, ठीक है। क्लियर है ना, इतना तो आपको समझ में आया ही रहेगा, ये तो सबसे इजी है। अब उसके बाद यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेट x बी द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, देखो या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, क्योंकि देखो आपके पास एक डाई है तो उसपे 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर्स होते हैं। तो जब हम उसको ऐसे फेंकेंगे या तो 1 आएगा या फिर 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है या फिर 4 या फिर 5 या तो 6, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है ना। उसके अपर मोस्ट फेस पे तो वही वैल्यू आएगा ना, अपर मोस्ट फेस का मतलब क्या, ऊपर वाला, ठीक है। जैसे एक डाई होता है ना, तो आप लोग देखते हो कैसे रहता है, वो इस तरीके से रहता है, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे बनाते हैं ना इसको, आप जानते हो, ठीक है। तो अपर मोस्ट फेस मतलब क्या, ऊपर वाला। जैसे हमने उसको फेंका ना तो समझिए ये ऊपर वाला है, एकदम ऊपर का, ऐसे किनारे का नहीं, ठीक है, ऊपर का। तो ऊपर मतलब अपर मोस्ट फेस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 इस तरीके से वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो क्या हमको वो हॉरिजॉन्टल वाला टेबल बनाने की जरूरत है, नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा गया है, वो तो हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकाल पाए, है ना। तो डायरेक्टली आप यही वाला टेबल बनाइएगा, ये वाला जो हमने पिछले सम में बनाया था ना, वही वाला, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए x मतलब क्या है, ये आपका xi है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, pi, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को pi भी लिखते हैं, x को xi भी लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ओके। चलो अभी x के कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6, ओके। अब 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप यहाँ पे सैंपल स्पेस में देखो 1 कितने बार आएगा, एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने स्टूडेंट, 6 है, तो यहाँ पे आ गया 1/6, यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ओके। फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/6 ही होगी, 3 की भी 1/6, 4 का भी 1/6 होगा, 5 आने का प्रोबेबिलिटी भी वही होगा और 6 का भी वही होगा, ठीक है। सबकी प्रोबेबिलिटी ना इस केस में सेम होगी, 1/6 1/6 1/6 आप लिखते जाइए, ओके। तो ये लीजिए हमने सबका प्रोबेबिलिटी लिख दिया। अब हमारे पास xi है, pi है, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका बताइए, xi इंटू pi। ये कैसे आता है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6, 2 इंटू 1/6 तो 2/6। आपको समझ आ रहा है ना कैसे करें, नहीं आ रहा है तो अलग से करके देखो। 3 इंटू 1/6 तो 3/6, 4 इंटू 1/6 तो 4/6, 5 इंटू 1/6 5/6, 6 इंटू 1/6 6/6, ठीक है। अब उसके बाद हमको वेरिएंस भी चाहिए, तो हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, xi स्क्वायर। सबका स्क्वायर करते जाइए और लिखते जाइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, राइट। अभी एक और कॉलम बनाएंगे, अब वो किसके लिए बनेगा बताती हूँ, थोड़ा रुकिए तो सही। xi स्क्वायर इंटू pi मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई, ओके। 1 इंटू 1/6 वही आएगा 1/6, 4 इंटू 1/6 4/6, 9 इंटू 1/6 9/6,
फिर 16 इंटू 1/6 तो 16/6, देन 25 इंटू 1/6 तो क्या आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, 25 इंटू 1/6 तो 25/6, 36 इंटू 1/6 तो यहाँ पर आ जाएगा 36/6। ओके, क्लियर है आपको। अब इस टेबल को थोड़ा अच्छे से मैं बना देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये टेबल प्रिपेयर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो इस कॉलम का और इस कॉलम का टोटल करेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल करते हैं। देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक बार यहाँ पे 6 लिख दो, बस खत्म। अब ऊपर के जो भी नंबर्स हैं उनको प्लस करते जाओ। तो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 15 6 21, यहाँ पे आ गया 21/6। क्लियर है। अब इसका टोटल करना है तो अपॉन में 6 है ना, लिख दीजिए यहाँ पे अपॉन में 6। अब ऊपर के नंबर्स को प्लस कर दीजिए, 1 और 4 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 और 16, अच्छा अभी लिखना पड़ेगा। ओके 14 और ये 16 कितना होगा, 6 4 10 3, 30 हो गया। 30 और 25 5 5, फिर ये 36, 6 5 11, 5 और 3 8 1 9, 91 क्या है यहाँ पे 91/6। ओके क्लियर है ना। तो अब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख सकते हैं। क्या है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू बताइए, तो यही है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू, फॉर्मूला तो यही था। चलिए करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ई ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई आया कितना है 21/6, ये लीजिए लिख दिया। अब इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं। तो 3 7 21, 3 2 6, फिर से कैंसिल कर दो, चाहिए तो यही लिखो लेकिन फिर से कैंसिल कर दो ना। ठीक है, मार्क्स काटने का आप एक भी चांस दो ही मत। ये लिखा ना, इसके नीचे वो भी लिख दो, पॉइंट में भी आंसर लिख दो। तो कितना आएगा 2 3 6, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 5 10। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गया 3.5। ठीक, क्लियर है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो निकाल लिया, आप वेरिएंस निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, यहाँ पे क्या आता है ई, फिर ब्रैकेट में एक्स और इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद ई ऑफ एक्स, फिर ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, और इसका मतलब क्या था समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आया है, यहाँ पे देखो इसका टोटल कितना आया है 91/6, लिख देते हैं 91/6। ठीक है, माइनस ये कितना आया है, तो ये देखो 21/6, लिख देते हैं ये भी 21/6 और इसका स्क्वायर। ओके 21/6 लिखे या फिर 7/2 लिखे, कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे हम इसको इसी में रख के कैंसिल कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। 91/6 लिखा, ओके ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, बराबर है ये। यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 21, 3 2 6, यहाँ पे क्या आ गया 7/2 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा तो समझिएगा इसको बड़े ही ध्यान से। ये दोनों को ना हम 3 से कैंसिल करते हैं, तो देखो 3 2 6, इसमें कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 2 6 और 3 3 9। एक काम करो 3 से मत इसको कैंसिल करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको बाद में हम देखते हैं कैंसिल होगा कि नहीं, वो बात की बात है। पहले इधर देखो, यहाँ पे लिखते हैं 91/6 माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 और 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सिंपल। तो चलिए करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 91 में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता है ना, डायरेक्टली मैं कर रही हूँ। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा कितना होता है 36, यहाँ पे आ गया 364 माइनस 6 का मल्टीप्लाई 49 में कर देंगे, तो 6 9 जा क्या होता है 54 होता है, राइट, कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29, 294 अपॉन में क्या आएगा 6 4 जा 24। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करो, तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 9 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 9, 7 आएगा ना, 9 10 11 12 13 14 15 16, यस 7 आ जाएगा और यहाँ पर तो 0 आएगा। ओके, अपॉन में 24।
अब इसको कैंसिल करिए, बस आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो किससे कैंसिल करें, आपको क्या लगता है हमें किससे करना चाहिए? चलो सबसे छोटा नंबर 2 से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो, 35 और 12, ठीक है। फाइनल आंसर तो आपको यही मिला है 35/12। यही क्या है आपका वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो चाहो तो इतना ही लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो पॉइंट में लिखोगे ना तो भी चलेगा। तो अगर आप चाहो तो पॉइंट में इसका आंसर लाके लिख सकते हो। वैसे आएगा क्या एक बार देखते हैं। 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, फिर कितने बार में 12 9 ज़ा, राइट, इस तरीके से 9 टाइम में जाएगा 108। माइनस करोगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएंगे, 12 1 ज़ा, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ता ही जाएगा, यानी 2.9 समथिंग कुछ तो आएगा। पर इतना लिखोगे तो भी चलेगा, वो लिखोगे फिर भी इट्स ओके, ठीक है ना। लिख दे, चलिए लिख ही देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और करके, और 2.9, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। ओके, तो देख सकते हो आप इसका सॉल्यूशन ऐसे ही करना है जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए समझते हैं इसको क्या बोला जा रहा है इसमें कि फाइंड द मीन ऑफ, मीन हमको किसका फाइंड करना है? नंबर ऑफ हेड्स का, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ हेड्स क्या होगा स्टूडेंट? रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए जब भी आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा जाएगा या फिर वेरिएंस पूछा जाएगा तो वो किसका पूछा जाएगा? एक्स का ही पूछा जाएगा, यानी कि रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ, सुनिए। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोला गया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। तो जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? चलो लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी कि when 3 coins are tossed, ठीक है, when 3 coins are tossed। तो जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे देन हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? क्या होगा? मैंने आपको बताया था ना 2n वाला, आपको 3 कर रहे हो ना तो क्या मिलेगा? 8 आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ओके, तो कैसे करना है? 8 का आधा कर दो, 4 होता है, तो 4 बार h लिखो, 1 2 3 4, 4 बार t लिखो, 1 2 3 4, फिर 2 बार h लिखो, 2 बार t लिखो, 2 बार h 2 बार t, फिर 1 बार h 1 बार t 1 बार h 1 बार t 1 बार h 1 बार t 1 बार h 1 बार t, ठीक है। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए लिखते जाइए। h h h, फिर h h t, h t h, फिर एच टी टी, एच टी टी टी, ओके, एच टी टी, हाँ इतना ही है। फिर उसके बाद टी एच एच, फिर क्या आएगा? टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर लास्ट में आ जाएगा टी टी टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? काउंट करके आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर लिख दीजिए 8, ठीक है। अब यहाँ पे x आपका क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? देखो जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो या तो हमें एक भी हेड नहीं मिलेगा या फिर एक हेड मिलेगा। देखो एक हेड मिल रहा है ना, कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे, राइट। या फिर 2 हेड मिलेगा या फिर 3 हेड मिलेगा, है ना। 4 हेड तो मिलने वाला है नहीं क्योंकि हम 4 कॉइन ही नहीं टॉस कर रहे। जब 4 कॉइन टॉस करेंगे तभी तो हमको 4 हेड मिलेगा, समझे। अब उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे? टेबल ड्रॉ करोगे, जैसे पिछले वाले सम में किया था। कैसे? ऐसे। तो ये देखिए ये है हमारा टेबल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x, x मतलब क्या? ये आपका xi है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी कि pi, ठीक है। तो देखो आपको दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बस यहाँ पे xi लिखते हो ना, बस xi लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बस आप pi भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं दोनों क्यों लिख रही थी पता है आपको? आपको समझाने के लिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही तो किया था।
हम x लिखते थे, p ऑफ x लिखते थे, ठीक है, इसीलिए मैं पूरा पूरा लिख रही थी। लेकिन अगर आप बस इतना लिखोगे ना तो भी ठीक है, ओके। तो xi मतलब ये लिखते जाइए रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 मतलब क्या? एक भी हेड नहीं, है ना, नंबर ऑफ हेड्स हम देख रहे हैं, एक भी हेड नहीं, ठीक है। तो कहाँ पे है ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक भी हेड ना हो? देखो ये रहा, एक ही है, तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी 1/8। 8 कैसे आया? n ऑफ s कितना है? 8, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है? एक, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक हेड कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है एक हेड, देखो एक यहाँ पे आ रहा है और कहीं पे, ध्यान से देखो। अच्छा एक हेड बोला ना, 2 हेड है यहाँ पे, ओके। एक हेड हमको देखना है, एक हेड मतलब यहाँ पे एक हेड आ रहा है, यहाँ पे एक हेड आ रहा है और यहाँ पे एक हेड आ रहा है, राइट, और कहीं पे आ रहा है, एक बार देखते हैं, 1, 2, 3, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, ठीक है। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2 हेड कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे 1, 2, 3 ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/8, ठीक है। अब 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ये रहा, एक ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/8, ठीक है। समझ आया? अभी अगला कॉलम किसके लिए बनाएंगे हम? तो इसके लिए xi इंटू पी आई। अब बताइए क्या हमें यहाँ पे xi² के लिए भी टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब कॉलम बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें बस यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालना है, यहाँ पे वेरिएंस निकालने नहीं बोला गया है, ठीक है। तो जब नहीं बोला गया है तो क्यों एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे? जब बोला रहेगा तभी बनाना है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ा करो, फिर समझो कि क्या निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है? मल्टीप्लाई करना है हमको। 0 इंटू दिस 0 आएगा, 1 इंटू 3/8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/8। देन 2 इंटू 3/8, 2 3 ज़ा 6, 6/8 हो जाएगा। 3 इंटू 1/8 तो 3/8, ठीक है। अब इन सभी का टोटल कर दीजिए, तो अपॉन में तो 8 आएगा, हम लोग जानते ही हैं। फिर रुको, इसको थोड़ा प्रॉपरली अच्छे से लिखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे 8 आ जाएगा और 6 और 3 9, 9 और 3 9, 10 11 12, यहाँ पे आ गया 12/8, ठीक है। तो अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन, ओके, मीन मतलब ई ऑफ एक्स, ओके। तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, समेशन ऑफ xi इंटू पी आई, क्या आया है? 12/8। इसको कैंसिल करो 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3, अच्छा 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 से, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया 3/2। फिर से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कितने बार में जाएगा? देखो 2 1 ज़ा 2, इसमें से 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, मतलब इसका आंसर क्या आया? यानी मीन कितना आया? मीन, ओके, मीन क्या मिला हमको? 1.5। मीन मतलब क्या है? ई ऑफ एक्स, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, याद रखिएगा, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है ना। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। देखा आपने कितना आसान था? देखो इतना तो आपने पहले भी किया है, इतना तो आप पहले भी किया करते थे, बस यही तो एक्स्ट्रा है ना। चलिए आप इसको भी लिखिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या दिया गया है? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 डाइस यहाँ पे थ्रो किए जा रहे हैं, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? यही होगा जो हमने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, है ना। ये आपका सैंपल स्पेस होगा, यानी n ऑफ s, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 36। आप लोग काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, फिर इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 6 ज़ा 36, तो n ऑफ s क्या हो गया? 36, ठीक है। अब यहाँ पे आपका x क्या होगा? तो x क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? लेट x बी द नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ सिक्सेस का मतलब क्या? नंबर ऑफ 6। तो x के वैल्यूज क्या क्या होंगे? देखिए या तो एक भी 6 नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर देखोगे तो एक भी 6 नहीं आ रहा है, इतने में देखो एक भी 6 नहीं आ रहा है, राइट। तो 0 6, या फिर एक 6 आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो एक डाई के ऊपर 6 आ रहा है, दूसरे पे कोई और नंबर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार 6 आएगा या फिर 2 बार 6 आएगा, यहाँ पे देखो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हर एक की, और उसके बाद
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो देखो आप कैसे कर सकते हो, टेबल भी बना सकते हो या फिर सेपरेट आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल के भी कर सकते हो। वैसे हमने टेबल वाला सीखा है तो चलो टेबल वाला ही करते हैं, मतलब टेबल बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स आई मतलब क्या, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और पी आई मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, 0 1 2 लिख देते हैं, 0 1 और 2, ठीक है। तो 0 मतलब क्या, एक भी 6 नहीं, ठीक है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जिसमें एक भी 6 नहीं आ रहा है, कितने हैं आप कैसे निकालोगे, सुनिए। 6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये अगर 11 है तो बचे हुए कितने होंगे, टोटल है 36 में से 11 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 25, राइट। तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25/36। समझ में आया मैंने कैसे किया, या फिर आप इतने को काउंट करो ना, जिसमें 6 ने आप काउंट करो, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा 25 ही है। चलो काउंट करके देखते हैं, देखो इतना आप काउंट करो, क्योंकि इतने में ना 6 नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 5 25, ठीक है। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके बाद हम लोग 1 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 1 का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, एक 6 आता हो वो, ठीक है। तो एक 6 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/36, ठीक है। अब ये क्या है, 2, मतलब 2 6 आपको मिलना चाहिए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, बस एक ही है, देखो 6,6 यहीं पे आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/36, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स आई इंटू पी आई। तो मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू दिस, तो 10/36, फिर 2 इंटू 1/36 क्या हो जाएगा, 2/36, ठीक है। अब इसका टोटल कर दीजिए, तो इसका टोटल क्या होगा, 10 और 2 12, मतलब 12/36, ठीक है। ये इसका टोटल आ गया, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके सामने है। अभी इसको आप सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब ई ऑफ एक्स। फॉर्मूला आपको पता है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई कितना है, 12/36। चलो कैंसिल करते हैं, 12 1 12, 12 3 36, 1/3 आ गया। अभी इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसका आंसर हमको मिला है 1/3। तो ऐसे लिखोगे फिर भी चलेगा, आगे करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो कितने टाइम में जाएगा, देखो यहाँ पे 1 ओनली है, पॉइंट लगाते 0 बढ़ाते, 3 3 9, फिर से 1 आएगा, मतलब 0.3333 ऐसे करके ये आता जाएगा। तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0.3333, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आप इतना लिखोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो, समझे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। और इसको ना आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में कर दो, टेबल में। तो ये देखिए, ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का, ये देखो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। तो ये चारों क्वेश्चंस हम कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये जो एक्सरसाइज 8.1 है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।